हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मराठी सुलभ भारती इयत्ता चौथी। इसका धड़ा क्रमांक है 21। नाम है बस स्थानक यानी कि बस स्टॉप। अभी आपको यहाँ पे एक बड़ा सा पिक्चर दिया है, इसमें बहुत सारे बसेस है। इसको देख के ही आपको पता चल रहा है कि ये किसी बस स्टॉप का यानी बस स्थानक का पिक्चर है। अभी आपको क्या करना है कि आप जब भी आपके पेरेंट्स के साथ कभी बस स्टॉप पे जाते हो तो वहाँ पे जो जो चीज़ें देखते हो वो आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पे आप क्या देखते हो। टिकट निकालने वाला एक टिकट देने वाला विंडो रहता है, या फिर वहाँ पे बहुत सारे बसेस रहते हैं, या फिर बहुत सारे पैसेंजर्स रहते हैं। वो कैसे अपने टिकट परचेज़ करते हैं या फिर कैसे गाड़ी पकड़ लेते हैं, ये सब हमें देखना रहता है। तो अभी यहाँ पे पिक्चर में देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट यहाँ पे जो पिक्चर है वो है चालक। क्या लिखा है वहाँ पे? चालक। चालक यानी कौन? ड्राइवर, जो गाड़ी चलाता है, बस की ड्राइविंग जो करता है, तो वो है चालक यानी ड्राइवर। यहाँ पे और एक पिक्चर दिया है, वो उनका नाम है वाहक। मराठी में उन्हें कहते हैं वाहक। वाहक यानी कंडक्टर, जो पैसेंजर्स के ट्रैवलिंग के लिए टिकट देता है और उनसे पैसे लेता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं और मराठी में कहते हैं वाहक। ठीक है। और बाकी ये जो सारी बसेस ही हैं जहाँ से हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं। नॉर्मली ये जो बस स्थानक है अभी यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दिया है, वो लंबे डिस्टेंस के लिए जाने वाली गाड़ियाँ हैं, जहाँ जैसे कि सिटी से गांव में जाने वाली या एक गांव से दूसरे गांव पे जाने वाली, ऐसे जो एसटी कह सकते हैं या बसेस कह सकते हैं, वैसे हैं। तो अभी देखो यहाँ पे है पिक्चर जो है वो फेरी वाले, मराठी में कहते हैं फेरी वाले, इसे इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं हॉकर्स, जो कि कुछ खाने की चीज़ें बेचते हैं या फिर फ्रूट्स वगैरह ऐसे बेचने वाले रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं फेरी वाले। और फिर आगे जो पिक्चर है वहाँ पे देखो बोर्ड दिया है। क्या दिया है? फळांचे दुकान, यानी कि फल के दुकान जो है वो, यानी कि फ्रूट का शॉप है। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा पुस्तकांचे दुकान। अभी बहुत सारे बस स्थानक ऐसे रहते हैं जहाँ पे ऐसे किताबों की दुकानें भी रहती हैं कि लोग बस का वेट करते हैं, तो ऐसे समय में उनके पास खाली समय रहता है, कभी कभी बस आने के लिए आधा घंटा या 1 घंटा रहता है, तो फिर इस समय में वो लोग क्या करेंगे, तो ऐसे किताबों की जो दुकान रहती है वहाँ पे जाके वो लोग देखते हैं, अगर उनके पसंद का कोई किताब रहेगा तो वो वहाँ से ख़रीद के लेते हैं। इसलिए ऐसे दुकान भी वहाँ पे होते हैं। उसके ही बगल में देखो यहाँ पे क्या दिया है? उपहार गृह। उपहार गृह मतलब क्या रहता है? कैंटीन, जहाँ पे आपको खाने की बहुत सारी चीज़ें मिलती है। चाहे तो आप यहाँ पे बैठ के या फिर खड़े खड़े चीज़ें कोई ले सकते हैं, जैसे समोसा हो, वड़ा पाव हो, या जो भी स्नैक्स टाइप रहते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बस स्थानक से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, ताकि आप बस पे भी ध्यान रख सको और आपको अगर कुछ खाने की चीज़ लेनी है तो वो यहाँ से ही आप खरीद के ले सको। तो ये हुआ उपहार गृह। आगे देखो क्या लिखा हुआ है अगले बोर्ड पे? आपले शहर स्वच्छ ठेवा, यानी कि अपनी जो सिटी है उसे आप क्लीन रखो। फिर उसके ही आगे एक बोर्ड दिया गया है जिस पे लिखा है सूचना फलक, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं और उसका वहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की है कि कचरा यहाँ वहाँ मत फेंको, या फिर अपने बस पे ध्यान रखो, या फिर चोरों से सावधान रहो। ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे सूचना फलक पे लिखे हुए रहते हैं। उसके ही ऊपर यहाँ पे है वो है ध्वनि क्षेपक। ध्वनि क्षेपक मतलब यह है स्पीकर, यहाँ से अनाउंसमेंट की जाती है कि अब कौन से नंबर के प्लेटफॉर्म पे कौन सी बस आने वाली है और वो बस कहाँ पे जाने वाली है, ताकि अगर किसी को पता ना हो कि उनकी बस यहाँ लगी है तो उनको कैसे पता चलेगा ना, इसलिए यहाँ से वो लोग अनाउंसमेंट करते हैं ताकि वो पैसेंजर उस बस तक पहुँच सके। उसके ही आगे है चौकशी कक्ष। चौकशी मतलब क्या? इंक्वायरी, जहाँ से हम
इंक्वायरी कर सकते हैं। अभी सभी लोगों को ये सब बातें पता होती है ऐसे नहीं है। किसी को पता नहीं रहता कि इस गांव में कौन सी बस जाती है या फिर कितने बजे जाती है, तो उसका इंक्वायरी यहाँ पे हो सकता है, या फिर उनको जो भी डाउट रहेगा उसके बारे में वो लोग यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके ही आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आरक्षण कक्ष, और उसके सामने ही लोगों की लाइन यानी कि कतार लगी हुई है। और आरक्षण कक्ष मतलब क्या, रिज़र्वेशन। यहाँ पे रिज़र्वेशन किया जाता है। अगर किसी को एडवांस बुकिंग करनी हो तो लोग यहाँ पे आके एडवांस बुकिंग करते हो। रेगुलर बेसिस पे एडवांस बुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे कि सीजन्स रहते हैं, जैसे कि दिवाली वैकेशन हो या फिर अपना समर वैकेशन हो या फिर गणपति की छुट्टियाँ हो, तो ऐसे समय में बहुत सारे लोग अपने अपने गांव को जाने के लिए बाहर निकलते हैं। तो उस समय बसेस में भीड़ ज़्यादा होती है, बैठने को जगह नहीं मिलती है, या फिर कभी कभार वो लोग ट्रैवल ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए वो लोग एडवांस में अपनी टिकट बुक करवाते हैं। तो वो कहाँ से करवाते हैं, ये आरक्षण कक्ष जो है वहाँ से करवा लेते हैं। तो ये हो गई जानकारी बस स्थानक के बारे में। और उसके ही बाजू में यहाँ पे जो 2 बसेस खड़ी दिखाई दे रही हैं, तो ये नॉर्मली किस लिए रहती है, वो वेटिंग में रहती है, बाहर अभी निकलना नहीं रहता है उन्हें, या फिर उनका सर्विसिंग करना रहता है, जैसे कि बस का क्लीनिंग भी तो होता है ना, तो उसके लिए यहाँ पे वो खड़ी की गई है। तो इस प्रकार से आपने बस स्थानक की बहुत सारी जानकारी अभी ले ली है। आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।